बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान इस वक्त दो केस लेकर अदालत के अंदर जा रहे हैं। पहला केस ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस दायर करना है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जाना है, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त पार्टी बना हुआ है और नून लीग की बी टीम बना हुआ है। इसी वजह से उसको इस्तेमाल किया गया है। उसको ये कहा गया है कि आपने जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उसको गिराना है और उसको डिसक्वालीफाई करना है और उसके लिए ग्राउंड तैयार करनी है। अब इमरान खान ने फ़ैसला किया है, उसकी पूरी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जाना है। दूसरा ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये कि देखिए इस वक्त मामला बड़ा संगीन हो गया है। मामला इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक हो गई है और इस सूरत में शहबाज शरीफ को ये कह दिया गया है कि आपने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, आपने घर जाना है, आपने इलेक्शन कॉल करनी है, आपने इलेक्शन डेट देनी है, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं करे। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब उनके ख़िलाफ़ पूरा केस तैयार किया गया है और इमरान खान ने वो वाली पिटिशन डालनी है, वो केस लेकर जाना है अदालत के अंदर। वो केस क्या है? देखें, ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर 1100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके अंदर मकसूद चपड़ासी बरह रास्त मुलविस था। मकसूद चपड़ासी को आते साथ ही हुकूमत में सबसे पहले क्या काम किया गया कि मकसूद चपड़ासी को मारा गया। उसकी वजह यही थी कि वो गवाह बन सकता था और वो सारी कहानी बयान कर सकता था और एक एक चीज़ सामने ला सकता था, इसीलिए उसको रास्ते से हटाया गया। अब ये वाला जो केस है, ये बहुत बड़ा केस है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ना सिर्फ अंदर जा सकते हैं बल्कि पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान इसके अंदर फ़ारग हो जाएगा। एक तो उनके ऊपर पहले बहुत सारे केसेस हैं, जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बाहर उनकी जायदादें हैं और सब कुछ है। एक तो वो उनके ऊपर केसेस साथ साथ चल रहे हैं। इसकी वजह से नवाज़ शरीफ के ऊपर सारा कुछ हुआ, सज़ाएँ हुई, डिसक्वालीफाई हुए। इसी वजह से वो भाग गए मुल्क से और उनको तो जेल में रखना था, लेकिन वो मुल्क से भाग गए डील करके। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त बयान हल्फी दिया था और उस बयान हल्फी के ऊपर ये कहा था कि 2 हफ़्ते के लिए शहबाज शरीफ बाहर भेज रहे हैं नवाज़ शरीफ को और 2 हफ़्ते के अंदर अंदर वो इलाज करवा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो डील करके गए थे, इस वजह से वो वापस नहीं आए। अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये वाला केस आने वाला है और ये बहुत बड़ा केस है। अब अदालत में ये वाला केस सुना जाएगा और अदालत ने 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा केस उड़ा के रख देना, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर और ओपन केस है और कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा है कि कैटेगोरिकली ये वाला केस ऐसा है जो कि ओपन है और इसमें ओपन हेयरिंग होनी चाहिए और शहबाज शरीफ को इस केस में उड़ाना चाहिए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ को बार बार कह रही है कि आपने इस महीने लाजमी असम्बली को डिसॉल्व करना है, असम्बलियों को डिसॉल्व करके आपने इलेक्शन कॉल करने हैं और इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है, लेकिन शहबाज शरीफ मान नहीं रहे। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ हैं, वो भी बार बार शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम्हें जिस मकसद के लिए लाया गया था वो तुमने किया नहीं, अब तुम्हारा मामला ये है कि तुमने घर जाना है। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक एक करके पूरा जो जाल है वो बिछाना शुरू किया और एक एक करके पता इस्तेमाल करना शुरू किया। अब होगा क्या? अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये पूरा केस तैयार करने जा रहे हैं, उसको डिसक्वालीफाई करने का, उसको डिसक्वालीफिकेशन करने का और ये तमाम चीज़ें। अब होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस खोला जाएगा। सबसे पहले तो फ़ॉरेन फंडिंग का केस ओपन किया गया और फ़ॉरेन फंडिंग का रेफरेंस भेजा गया और फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर अब बाकायदा फ़ैसला दिया गया। अब इमरान खान को माइनस करने का मकसद यही है कि इमरान खान इस टाइम जो पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पे पहुंच चुकी है, उसको किसी तरह से कंट्रोल करना है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए देखिए, इस वक्त हुकूमत के अंदर जितने लोग हैं सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो तमाम लोग इस वक्त भाग रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। और ये देखें, इसी वजह से ये जितने सारे लोग इकट्ठे हुए उनको उस वक्त ही समझ आ गई थी, जिस वक्त जावेद लतीफ़ ने, जिस वक्त खुर्रम दस्तगीर ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने और बाकी तमाम लोगों ने, इन्होंने क्या बातें की थी? इन्होंने कहा था कि इमरान खान ये प्लान कर चुका था। इमरान खान की जो प्लानिंग थी अगले 10 साल के लिए थी। उसने 10 साल के लिए कहीं नहीं जाना था। उसने अपनी मर्ज़ी के लोग ले आने थे, अपनी मर्ज़ी के सब कुछ ले आना था
और आर्मी चीफ को ले आना था। उसने अदालती निज़ाम इस तरह से बना देना था कि हमारे ऊपर केसेस चलने थे। फिर उसके बाद सदारती निज़ाम लेकर आ जाना था और हमने फ़ारिग हो जाना था। हमने सब ने जेलों में जाना था। इसी वजह से हमने अदम एतमाद की। इसी वजह से ये उनके अपने फ़ायदे की बात थी। जो उस वक्त उन्होंने साजिश की, प्लान किया इमरान खान को निकालने का, हुकूमत ख़त्म करने का, वो इनके मफाद में था, इनके फ़ायदे में था। इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ गए। इसी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाए और उनको फ़ारिग कर दिया। इनको डर था, इनको खौफ था, इनको पता था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा और जेलों के अंदर डालेगा। अब यही उनको अभी तक खौफ है, यही उनको अभी तक डर है। आप देखें इस वक्त सारी जमातें, सारी की सारी जमातें इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, एएनपी, एमकेएम, काफ लीग, तमाम की तमाम जमातें, बलूचिस्तान की पार्टियाँ, बाप पार्टी, तमाम की तमाम जमातें एक साइड पर खड़ी हैं और दूसरी साइड पर अकेला इमरान खान खड़ा है, क्योंकि उनको डर लगता है। इमरान खान का जो प्लान है अभी भी वही प्लान है कि अगले 10 साल के लिए उसने वापस आना है। और इस टाइम जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, वो आराम से 2/3 मेजॉरिटी निकाल लेगा। और 2/3 मेजॉरिटी हासिल करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि वो आराम से सिस्टम के अंदर अपनी मर्ज़ी की चेंजेस कर सकता है, सिस्टम के अंदर अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लग सकता है और अपनी मर्ज़ी से वो कानून पास कर सकता है, हर वो मामला कर सकता है जिसकी वजह से अभी ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई थी वो इसी वजह से दी गई थी ताकि ये अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना कर सके। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह का काम करती है कि एक लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाती है ताकि हुकूमत चल ना सके। अब इमरान खान ये जो पॉपुलैरिटी हासिल की, इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पे है। इसी को माइनस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अब ये जो डिस्क्वालिफ़िकेशन वाली ऑप्शन है ये खोली गई है। अब इसी को इस्तेमाल किया जाएगा और इसी ऑप्शन को आगे लाया जाएगा। इसी वजह से ये ग्राउंड बनाई जा रही है कि आपने बयान हल्फी झूठा दिया, आपने सर्टिफिकेट झूठा दिया, आपने फ़ॉरेन फंडिंग ली, आप फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है। इसी बुनियादों के ऊपर अब इमरान खान को और पूरी पार्टी को उड़ाया जाएगा और एक एक करके वो अब ऑप्शन इस्तेमाल की जा रही है। आप देखिए इस वक्त सारा का सारा ज़ोर मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, नून लीग का मीडिया देख लें और इंटरनेशनल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को इसमें यूज़ किया जा रहा है एक टूल के तौर पर कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चलानी, प्रोपेगेंडा करना है और इसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन लॉन्च की हुई है उसमें क्या करना है कि इसको फाइनेंशियली जो पीटीआई है, पूरी की पूरी पार्टी है, उसको उड़ाना है, उसके ऊपर रेफरेंस करवाना है और उसको डिस्क्वालीफाई करवाना है, इसका निशान इससे वापस लेना है। क्योंकि ये जो पॉपुलैरिटी है इससे तो बंदा ये कंट्रोल नहीं होगा, ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसको कंट्रोल करने का वाहिद रास्ता क्या है कि आप इसको उड़ा दें, आप इसको नाअहल कर दें। अब इसी वजह से, क्योंकि इनको ये खौफ है, इनके केसेस, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी करप्शन, इनके किकबैक्स, जो शरीफ ख़ानदान, जो जरदारी ख़ानदान मुल्क के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है पिछले 30 से 35 सालों के अंदर, ये इन्होंने इस तरह से कब्ज़ा किया हुआ है कि लूट मार कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। लेकिन आप देखें ये दोनों ख़ानदान जब भी आते हैं पावर में ये सिर्फ तरक्की करते हैं और इनका ख़ानदान तरक्की करता है, पूरा मुल्क जो है वो डूब जाता है, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है और आवाम का जीना हराम हो जाता है। लेकिन ये दोनों ख़ानदान तरक्की करते चले जाते हैं, इनकी बाहर प्रॉपर्टियाँ, इनकी बाहर जायदादें, इनके बाहर फ्लैट्स वगैरह सब कुछ बनता जाता है, लेकिन ये पूरा ख़ानदान तरक्की करता है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब इसी वजह से इनके ख़िलाफ़ केसेस खोलने हैं और इन सब को अंदर किया जाएगा।